so that the sum of all terms of an AP whose first term is A, फर्स्ट टर्म या इसको ऐसे लिखते हैं A1 is A, first term is A, the second term is B, second term is B, and the last term को A लिखते हैं, ठीक है, या N लिख देते हैं, नहीं A लिखते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म इज C, ओके। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, जिसका फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, लास्ट ये है, वो उस एपी का सभी टर्म्स का सम बी प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी बाय 2 इंटू बी माइनस ए होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मान लो कि इस एपी में जिसका फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, उस एपी का टर्म्स का सम ये है। और मान लेते हैं ये इसमें एन टर्म्स है, तो लास्ट टर्म जो सी है वो हमारा एन टर्म्स होगा, है ना, एन टर्म्स होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि लास्ट टर्म मान लो ये 10 है, मान लो टोटल टर्म्स इसमें 10 है, तो ये जो सी है 10वां टर्म है ना, लास्ट में है, तो हम यहाँ ले सकते हैं ना A10 बराबर सी। तो वैसे ही ये मान लेते हैं कि देयर आर एन टर्म्स इन दिस एपी, तो एन टर्म सी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन बराबर सी। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट देयर आर एन टर्म्स इन एपी। तो ये मुझे क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, ए प्लस बी प्लस डॉट 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 प्लस सी, है ना, इसके बीच में जितने भी नंबर है सबको सम करके ये आता है। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स है। तो सम ऑफ एन टर्म्स की क्या फॉर्मूला होती है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी क्लोज ब्रैकेट। यहाँ से आप देखोगे इसका एक और फॉर्मूला होता है। इस 2a में से a निकाल लेते हो तो a प्लस n माइनस 1 डी ऐसे लिख सकते हो। और ये देखो ये क्या है? n टर्म्स है ना, है ना। तो हमने माना है कि मेरे पास टोटल इस एपी में n टर्म्स है, तो लास्ट nवा टर्म c होगा ना, है ना। तो ये जो a प्लस n माइनस 1 डी है ये लास्ट टर्म है ना, क्योंकि हमने n टर्म्स माने हैं। तो यहाँ पे हम c लिख सकते हैं, या अगर जनरल क्वेश्चन फॉर्मूला देखें तो ये लास्ट टर्म होगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए एक और फॉर्मूला इसका होता है। और यहाँ मेरे क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म c है तो हम c लिख देंगे। तो ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, और एक ये है। तो हमें अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो हमें a पता है फर्स्ट टर्म, a इज हेयर फर्स्ट टर्म, तो दैट इज a। d पता है b माइनस a, d निकल जाएगा। बट इसमें जो देखिए इसमें कहीं पे भी ये n नहीं लिखा हुआ है ना। तो n के बदले कुछ और लिखा हुआ है। तो मुझे n का वैल्यू निकालना होगा और इसमें रख देंगे तो मेरा निकल जाएगा। या फिर अब हम सिंपली ये लिख सकते हैं, तो इसमें भी n आता ही है ना।
तो इसी का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस सी और यहाँ पे भी a प्लस सी है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ काम करा गया है ना। तो थोड़ा सा बस ये n का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू निकालेंगे और जो भी आएगा यहाँ रख देंगे, तो मेरा इस तरीके से निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हमें ये शो करना है सम ऑफ n टर्म्स इतना होता है, तो उसके दो फॉर्मूला हैं, ये और ये। तो हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि देखिए इंटू ए प्लस सी ब्रैकेट में यहाँ भी है और यहाँ पे भी है ना। तो ये आधा काम, थोड़ा सा काम ये यहाँ पे कर चुका गया है ना, तो थोड़ा सा काम यहाँ पे किया हुआ है ना, तो इसी को लेके चलते हैं और n का वैल्यू किसी तरीके से पता करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये इसके जैसा आ जाएगा, आना ही चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू ए प्लस सी। अब n का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास AP है, जिसका फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b और लास्ट टर्म c है। तो लास्ट टर्म पता है हमें, तो हम पता कर लेंगे कि कितना टर्म है टोटल, है ना। तो an टर्म है ना, c है मेरा, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर c होगा। ठीक है, आपको याद होगा, आप जब पिछला एक्सरसाइज स्टार्टिंग का एक्सरसाइज बनाए होंगे, तो वहाँ से पता चला होगा कि लास्ट टर्म अगर पता है तो an करके मान लेते हैं कि ये n टर्म है, nवा टर्म है, ठीक है, nth टर्म है। तो वहाँ से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे ना, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो ये n निकाल लेंगे, लास्ट टर्म भी पता है ना। तो फर्स्ट टर्म a और n जो कि निकालना है, डिफरेंस इज b माइनस a बराबर c। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 b माइनस a बराबर c माइनस a। तो n-1 इज इक्वल टू c माइनस a बाय b माइनस a। तो n इज इक्वल टू c माइनस a बाय b माइनस a प्लस 1। तो n इज इक्वल टू c माइनस a प्लस b माइनस a बाय b माइनस a। तो n इज इक्वल टू c प्लस b माइनस 2a बाय b माइनस a। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो सम ऑफ n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो n का वैल्यू ये है, तो c प्लस b माइनस 2a बाय b माइनस a बाय 2 इंटू a प्लस सी। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो c प्लस b माइनस 2a बाय 2 इंटू b माइनस a इंटू a प्लस सी। अब मिलाते हैं, ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स आ गया। तो देख लीजिए b प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए। तो देखिए b प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दे दिया है, ठीक। फिर हम एक AP माने, जिसमें माने कि मेरा n टर्म्स है। तो लास्ट टर्म दिया है तो उसको हम an टर्म्स लिख सकते हैं, है ना। फिर मुझे ये शो करना था, तो सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने देखा कि मुझे लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करें, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये कैसे आया, तो इस 2a को दो भाग में, 2a को अलग अलग कर दिए, a प्लस n-1d, और ये a प्लस n-1d इज अ लास्ट टर्म अगर आपके AP में n टर्म्स है तो इस यहाँ से आया a प्लस l, फिर लास्ट टर्म लिख दिए c। तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखें कि a प्लस सी ऑलरेडी है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए। अब मुझे सिर्फ n निकालना था, तो nवा टर्म हमें मालूम था c, तो वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और d टर्म पता था, nवा टर्म भी पता है, तो n का वैल्यू निकाल लिए। अब n का वैल्यू ये आया है ना। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो हमें ये आ गया।